एचके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एचके न्यूज में खबर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से है और खबर भी बड़ी हैरान करने वाली इसलिए है कि यहाँ एक जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं। उन्होंने पीएम आवास की स्वीकृति देने पर यहाँ के जो सचिव, सरपंच, इंजीनियर और पंच के खिलाफ एफआईआर करने के लिए एक पत्र उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ को लिखा है। यह पत्र उन्होंने जब लिखा और यह पत्र जब जनपद पंचायत के सीईओ को मिला तो इससे हड़कंप मच गया है। बता दें कि यह पूरा मामला सिवनी जिले के छपारा जनपद पंचायत की गंगई रैयत ग्राम पंचायत का है। गंगई रैयत ग्राम पंचायत में जो पीएम आवास योजना के तहत वहां मकान बनाए जा रहे हैं, उन मकानों को रोक लगाए जाने के लिए जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं उदयभान मरसकोले, जिन्होंने यह पत्र लिखा है। आपको बता दूं कि ये जो गंगई रैयत ग्राम पंचायत है वो संजय सरोवर भीमगढ़ बांध का जो निचला इलाका कहलाता है, वहां पर यह पूरा गांव बसा है। और इस गांव जो बसा है, इस गांव की जो बसाहट है वो जल संसाधन विभाग की भूमि पर बसा हुआ है। फिलहाल यहाँ 113 पीएम आवास के मकान वर्ष 2016 से 2022 तक बनाए जा चुके हैं। यहाँ जो दूसरे टारगेट आया था पीएम आवास का, वो उनका शुरू किया गया। कुछ हितग्राहियों के खाते में पहली और दूसरी और तीसरी किस्त जारी कर दी गई। अब जबकि यहाँ के जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं, उन्होंने इन मकानों पर रोक लगाए जाने को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ को एक पत्र लिखा है। और पत्र में कहा है कि यदि आपने यहाँ पर पीएम आवास का जियो टैग किया और यहाँ पर किसी तरह की उनको किस्त जारी की, तो आपके इंजीनियर, पंच, सरपंच और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह पत्र काफी चर्चा में है। आपको यहाँ पूरी बात विस्तार से बताता हूँ कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जो गांव है गंगई रैयत जो है संजय सरोवर बांध के निचले इलाके में है। और यहाँ ज्यादातर जो जमीनें हैं वो जल संसाधन विभाग की हैं। यहाँ की जो बसाहट है वो जल संसाधन विभाग की जमीन में बसी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ जो उन्होंने पत्र जारी किया है उस पर यहाँ के पीएम आवास पर रोक लगाने की बात कही है, जबकि वर्ष 2016 से लेकर 22 तक यहाँ 113 मकान बन चुके हैं, वो भी जल संसाधन विभाग की जमीन में पीएम आवास योजना के तहत। उन पर उन्होंने रोक नहीं लगाई, लेकिन अब यहाँ पर वह रोक लगा रहे हैं, जिसको लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इस बात को लेकर यहाँ जनसुनवाई में लोगों ने इसकी शिकायत की है। वहां के ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। वहीं जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं राकेश दुबे, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस मामले को लेकर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को उस पत्र को लेकर अवगत करा दिया है। फिलहाल यह पत्र काफी चर्चा में है। जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, देखने वाली बात होगी कि इन जो पीएम आवास के हितग्राही हैं उनको क्या इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से यह पूरा मामला भूमि के विवाद का चल रहा है, लेकिन यहाँ वहीं दूसरी ओर जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं, हमने उनसे संपर्क करना चाहा, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उनका क्या पक्ष था, जरूर उनका पक्ष या उनके अधिकारियों का पक्ष आएगा, वह भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भीमगढ़ संजय सरोवर बांध का जो गंगई रैयत का इलाका है, वहां पर भी सास की भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिसे जल संसाधन विभाग नहीं रोक पा रहा है। लेकिन वहीं जब जो गरीबों के पीएम आवास बनाए जाने हैं, जो जल संसाधन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं, काफी वर्षों से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, जो संजय सरोवर बांध निर्माण के समय के विस्थापित लोग हैं, उन्हें रोका जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराते हैं जिम्मेदारों को कि आप देखें कि किस तरह से जो जल संसाधन विभाग का दोहरा चरित्र यहाँ सामने आ रहा है। फिलहाल आप वीडियो में वहां के ग्रामीणों की क्या कुछ मांग है और जनपद पंचायत के सीईओ हैं वो क्या कह रहे हैं, जरूर सुनिएगा। रैयत ग्राम पंचायत गंगई रैयत से संजय कुमार टेकाम, वार्ड क्रमांक 13 से पंच हूँ। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो लक्ष्य आया है, पूर्व में भी आया था, जिसमें से 120 मकान हमारे यहाँ कंप्लीट बन चुके हैं। अभी वर्तमान में जल संसाधन विभाग की ज़मीन में जो बन रहे हैं, तो उन लोगों ने अभी वर्तमान में रोक लगाई है। अब जो गरीब लोग हैं, इनने मकान तोड़ लिए हैं और तोड़ने के बाद में एक किस्त डलने के बाद, प्लंथ बनने के बाद अब जो रोक लग रहे हैं। अब जो गरीब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इस समस्या को लेकर हम जिला पंचायत भी गए थे और जनपद पंचायत छपारा आए।
हम ग्राम पंचायत गंगई रैयत के निवासी हैं। क्या है, यहाँ से पहले, इसके पहले 114 मकान आवास के बन चुके हैं, लेकिन अभी कुछ मकान स्वीकृत हैं जिनकी एक किस्त डल चुकी है, कुछ मकानों की दूसरी किस्त भी डल चुकी है और कुछ मकानों की तीसरी किस्त भी डल चुकी है। लेकिन यहाँ के जो एसडीओ साहब हैं उदय भान मस्कोले, ये अभी रोक लगा रहे हैं। इसके पहले इन्होंने रोक नहीं लगाई मकान बनाने में, और अभी ये सर्वे करने में भी रोक लगा रहे हैं। और हमारी ग्राम पंचायत में सर्वे नहीं हो रहा। अगर हमारी ग्राम पंचायत में सर्वे नहीं हुआ तो भविष्य में हम लोगों के कभी मकान नहीं बनेंगे। इसलिए हम जन सुनवाई में कलेक्टर मैडम के पास गए थे कि हमारे ग्राम का सर्वे कराया जाए और हमारे आवास के मकान बनवाए जाएं। जनपद पंचायत छपारा अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगई रैयत के ग्राम गंगई रैयत वो WRD अर्थात जन संसाधन विभाग के एसडीओ जो हैं उनके द्वारा एक पत्र हमें रिलीज किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यह जमीन पूरी WRD की है और यहाँ पर आप प्रधानमंत्री आवास के कोई भी निर्माण कार्य की स्वीकृति या किस्त जारी नहीं करेंगे। तो वास्तव में 2016-17 से लेके 21-22 तक कुल 114 आवास वहाँ पहले से स्वीकृत हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के, जिसमें 113 पूर्ण रूप से कंप्लीट हैं। हमारे पास 24-25 में पहले 14 और बाद में हमारे 28 और प्रधानमंत्री आवास के जिला स्तर से राज्य स्तर सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 14 को पहली किस्त हमने रिलीज किया है, 11 को सेकेंड किस्त रिलीज किए हैं और तृतीय किस्त उसकी हम 6 लोगों को रिलीज कर चुके हैं। और अतिरिक्त रूप से हमको 88 और आवास गंगई रैयत के लिए प्राप्त हुए हैं, पर चूंकि WRD के अनुविभागीय अधिकारी की जो पत्र प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम अब इनको ना ही अगली किस्त जारी कर रहे हैं और ना ही हम प्रथम किस्त भी जारी करके जियो टैग कर पा रहे हैं। इस संबंध में मैंने मुख्य कार्यपालिका जिला पंचायत सिवनी से मार्गदर्शन चाहा है। जैसे ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी हम उसका जो नया सर्वे हो रहा है आवास प्लस का, इन सब परिस्थितियों के कारण गंगई रैयत में हम आवास प्लस का सर्वे भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके पहले जो निर्माण हो गए वो कैसे हो गए और अब क्यों रोक लगाई जा रही, क्या कुछ उस पर जानकारी है? अब पूर्व में तो निश्चित तौर पे 114 वर्षवार हैं। 2016-17 में 9 है, 17-18 में 1 है, 19-20 में 18 है, 20-21 में 34 और 21-22 में से 52, कुल 114 तो स्वीकृत हुए थे और वो बने हैं। अब उसको मैं और पता लगाता हूं कि उस समय कैसे किस प्रकार से सैंक्शन हो गए। स्वीकृत तो करने का अधिकार हमको है, हम करते हैं, लेकिन अभी जो WRD अनुविभागीय अधिकारी जो एसडीओ उदय भान सिंह जी ने जो हमें पत्र लिखा है उसके तहत हम ये कार्रवाई अभी हम नहीं कर पा रहे हैं।